हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। तो एनिमल ब्रीडिंग की बात करने से पहले समझते हैं कि ब्रीड का मतलब क्या होता है और ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर बात करें ब्रीड की डेफिनेशन क्या होती है, तो ब्रीड बोलते हैं, ब्रीड इज अ यू कैन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स, लेट मी राइट, ग्रुप ऑफ एनिमल्स that are related by size, outer appearance, or you can say general appearance, and other features एटसेट्रा। तो एक स्पीसीज के अंदर जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, जो स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल है, जिनका साइज, अपीयरेंस, फीचर काफ़ी मिलते हैं, उसको बोलते हैं एक ब्रीड। और ब्रीड को हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। ब्रीड एक्चुअल में ऐसे ही नहीं होता है कि नेचुरली ब्रीड को हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रीड। ब्रीडिंग का मतलब होता है जब हम दो एनिमल्स को पकड़ के और उनकी मेटिंग करवा देते हैं। मान लीजिए दो एनिमल है, हमने ज़बरदस्ती उनकी मेटिंग करवा के एक तीसरा एनिमल बना दिया, सो दिस इज ब्रीडिंग। तो एक सिंपल सी टर्म में ब्रीडिंग को हम लिख सकते हैं कंट्रोल्ड मेटिंग। ब्रीडिंग क्या होती है? इट इज कंट्रोल्ड मेटिंग। ओके, सो ये हो गया ब्रीड और ब्रीडिंग के बारे में। अब ये ब्रीड जो टर्म है ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रीड और स्पीसीज में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, मान लीजिए अगर मैं लिखूं यहां पे डॉग, ठीक है, तो डॉग एक, मान लीजिए डॉग की एक स्पीसीज है। अब डॉग की एक स्पीसीज के अंदर बहुत तरह के ब्रीड आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए कितने तरह के ब्रीड आज के टाइम में, बहुत तरह के ब्रीड हम बना चुके हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा लैब्राडोर, है तो ये डॉग ही, बट ये डॉग की एक ब्रीड है जो हमने आर्टिफिशियली तैयार की है। एक है जैसे जर्मन शेफर्ड, आपने नाम सुना होगा। एक लैब्राडोर है, और भी है एक बुलडॉग या बुल्ली बोलते जिसे। सो ये अलग अलग, दीज ऑल आर ब्रीड्स। तो ब्रीड्स वो है जिसे हम प्रिपेयर करें, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। हमने डेफिनेशन में क्या बोला? ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट आर रिलेटेड। अब देखो, लैब्राडोर जितने होंगे सारे के सारे एक जैसे होंगे, जर्मन शेफर्ड सारे के सारे एक जैसे दिख रहे होंगे, लैब्राडोर सारे के सारे एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन ये आपस में भी कहीं ना कहीं इनके अंदर सिमिलैरिटी, क्योंकि सभी के सभी डॉग है, सभी के सभी एक ही स्पीसीज है, बट ब्रीड अलग अलग है। तो ये होता है ब्रीड, और इनको हमने ब्रीडिंग से बनाया है, यानी कि कंट्रोल्ड मेटिंग से हमें इन्हें बनाया है। तो ये चीज़ होती है ब्रीड। और ब्रीड हम तैयार करते हैं ताकि जो नया एनिमल प्रोड्यूस हो उसकी क्वालिटी पहले वाले से ज़्यादा बेटर हो। और वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी क्वालिटी है। अगर मान लो कोई जैसे गाय भैंस बना रहे हैं तो हम चाहेंगे जो नया ब्रीड बने वो ज़्यादा दूध देने वाला हो, ठीक है। अगर मान लो हम हॉर्स का कोई ब्रीड बना रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो ज़्यादा ताकतवर हो, ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला ब्रीड हो। तो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का ब्रीड बना रहे हैं, उसके हिसाब से वो उसका कैरेक्टर मैटर करता है। अब जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग आगे, और एक लाइन हम यहाँ पे बोल सकते हैं जैसे कि ब्रीड और स्पीसीज के बारे में, कि जो स्पीसीज है, स्पीसीज इज लार्जर ग्रुप देन ब्रीड, कि जो स्पीसीज है वो बड़ा ग्रुप है एज कंपेयर टू ब्रीड। ब्रीड तो छोटे छोटे ग्रुप्स है ये, ठीक है। आज का जो टॉपिक है इसमें से एक क्वेश्चन नीट में अक्सर पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि ब्रीडिंग कितने टाइप का होता है। तो देखिए, ब्रीडिंग जो है, एनिमल ब्रीडिंग, इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। एक होता है इनब्रीडिंग और एक है
आउट ब्रीडिंग। देखिए इन ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, इन ब्रीडिंग के अंदर जो मेटिंग करवाई जाती है वो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स की ब्रीडिंग होती है, या मेटिंग बोल सकते हो, मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स। अप टू 4 to 6 जनरेशंस, 4 से 6 जनरेशन तक हम उनकी मेटिंग करवाते हैं इन ब्रीडिंग के केस में। से ज़्यादा अगर करवाएंगे तो प्रॉब्लम आने लगती है। क्या प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग को समझाने के लिए मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूं सबसे पहले, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं species 1, this is species 2। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्रीड 1, ब्रीड 2, लाइक दिस। तो मान लीजिए ब्रीड 1 की अगर बात करें तो मान लो ब्रीड 1 के अंदर, मान लो डॉग से ही शुरू करते हैं भाई, डॉग आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत तरह के डॉग की स्पीसीज आपने देखी है। तो मान लो लैब्राडोर की बात करते हैं। अब मान लो एक ही ब्रीड के अंदर बहुत सारे लैब्राडोर एनिमल्स हैं, दीज आर लैब्राडोर एनिमल्स, ठीक है, ये बहुत सारे डॉग हैं ऐसे। अब हमने क्या किया इस ब्रीड के अंदर, मान लो ये वाला जो डॉग है और ये वाला डॉग है, ये दोनों ही डॉग बहुत अच्छे हैं। तो मान लो ये मेल डॉग बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये फीमेल डॉग बहुत अच्छी क्वालिटी का। हमने इन दोनों की मेटिंग करवा के और प्रोजेनी प्रोड्यूस कर दी, तो इनसे ये नए डॉग प्रोड्यूस हो गए। अब ये जो नए डॉग प्रोड्यूस हुए हैं, मान लो इन नए डॉग्स में ये वाला और ये वाला सुपीरियर क्वालिटी का है, तो हम इन दोनों की मेटिंग करवा के नए एनिमल्स प्रोड्यूस करेंगे। सो मान लीजिए इससे ये प्रोड्यूस हुए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे। अब इसमें से भी हमने वापस सुपीरियर चूज़ किया, मान लो ये वाला सुपीरियर है और ये वाला सुपीरियर है। वैसे तो ये कायदे से तो देखा जाए तो ये भाई बहन है, मर्यादा के विपरीत हो रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी साइंस में चल रहा है। ह्यूमन के केस में हम ऐसा नहीं करवा सकते, तो एनिमल के केस में हमने इनको फिर से ब्रीड करवाया और नए एनिमल्स प्रोड्यूस हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हर बार एक ही जो जनरेशन है या जो रिलेटेड एनिमल्स है, अब देखो इन सभी का जो एंसेस्टर है वो कॉमन एंसेस्टर है। यहाँ पे देखो ये जितने भी एनिमल्स प्रोड्यूस हुए हैं नीचे, इन सभी के एंसेस्टर क्या हैं, यही तो हैं दो, इनके जो परदादा परदादी या जो भी बोल सकते हो आप, वो इन्हीं के हैं, ठीक है। सो इन सभी का एंसेस्टर कॉमन है, तो ये सारे के सारे रिलेटेड एनिमल्स हैं, इन्हीं के आपस में मेटिंग हुए जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो सुपीरियर ट्रेट्स हैं, सुपीरियर ट्रेट का बचाव हो रहा है, यानी कि सुपीरियर ट्रेट लॉस नहीं हो रहे हैं, सुपीरियर ट्रेट बच रहे हैं और जो रिसेसिव ट्रेट है वो एलिमिनेट हो रहे हैं। तो देखिए अब फाइनली इससे क्या हो रहा है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रही है। इससे क्या होता है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, यानी कि एक ही टाइप के जो करैक्टर हैं सुपीरियर सुपीरियर सिर्फ वही इंक्रीज होते जा रहे हैं, बाहर से तो कोई करैक्टर आ ही नहीं रहा ना, तो सारे के सारे होमोजाइगस जो फीचर्स है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा, 4 to 6 जनरेशन तक, 4 to
6 जनरेशन तक। अगर उसके बाद भी हम इनके आपस में मीटिंग करवाते चले जाएंगे तो उसके बाद प्रॉब्लम आने लग जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी, उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है कि फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इससे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो होती है फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है अगर ज़्यादा इन ब्रीडिंग करवाई जाती है। इन ब्रीडिंग आपको समझ में आ गया ना कि एक ही जो रिलेटेड एनिमल्स हैं जिसके मान लो कि जो कॉमन एंसेस्टर हैं, कॉमन एंसेस्टर से आगे जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हीं की आपस में मीटिंग करवाए जा रहे हैं। दिस इज इन ब्रीडिंग। हम किसी और एनिमल को चूज नहीं करिए। देखो ये दूसरे, ये और बाकी के एनिमल्स हैं, ये रिलेटेड नहीं है इनसे, ठीक है ना। तो अगर इनके साथ करवाएंगे तो एक अलग कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन हम इनके आपस में ही करवाए जा रहे हैं। दिस इज इन ब्रीडिंग। अभी ये क्या चल रहा है अपना, इन ब्रीडिंग, ठीक है। एक ही ब्रीड के अंदर रिलेटेड एनिमल्स के बीच में जो ब्रीडिंग हो रही है, दिस इज इन ब्रीडिंग। मैंने बताया कि 4 से 6 जनरेशन से ज़्यादा अगर इस ब्रीडिंग को करवाएंगे तो फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और इसको और भी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव आउटकम्स आने लग जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। दिस इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को हमें खत्म करना है, तो क्योंकि फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है तो प्रॉब्लम वाली बात होगी ना। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को हमें खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इन एनिमल्स को और आपस में ब्रीड नहीं करवाएंगे, आपस में मेट नहीं करवाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी ब्रीडिंग करवाएंगे हम अनरिलेटेड के साथ में। ब्रीड एक ही है अभी भी, देखो एक ही ब्रीड के अंदर सब कुछ चल रहा है, सेकंड ब्रीड की बात नहीं की हमने, ठीक है। सब कुछ एक ही ब्रीड के अंदर चल रहा है। तो अब इसी एक ब्रीड के अंदर मान लो ये दूसरे एनिमल्स हैं, यानी कि है तो डॉगी, तो इनकी भी चेन चल रही होगी एक, इनके भी आगे एनिमल्स ऐसे, उनसे फिर लाइक दिस। तो अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसके सुपीरियर की और इसके जो कि अनरिलेटेड, अगर हम मीटिंग करवा दें तो ये इन ब्रीडिंग का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं, अब देखिए ब्रीड एक ही है लेकिन अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में, ठीक है, अनरिलेटेड एंसेस्टर्स के बीच में, इनके एंसेस्टर डिफरेंट हो गए ना। अब सेम ब्रीड बट डिफरेंट एंसेस्टर, इसके एंसेस्टर ये थे, ठीक है, लेकिन अब इसके एंसेस्टर ये हैं। तो इनके बीच में जब हम मेटिंग करवाएंगे इसको बोलेंगे आउट, इट इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग, यानी कि एक क्रॉस से हम बाहर जा रहे हैं। इन ब्रीडिंग को छोड़ के अब जो भी है वो सारा का सारा आउट ब्रीडिंग के अंदर काउंट होगा। तो आउट ब्रीडिंग के अंदर पहला हो गया हमारा, ऊपर देखिए, आउट ब्रीडिंग के अंदर हो गया पहला हमारा आउट क्रॉसिंग। एक होता है क्रॉस ब्रीडिंग, और एक तीसरा होता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक या ब्रीडिंग बोल सकते हो, इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग जो है बच्चों, देखा आपने 3 तरह का, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग समझ में आ गया आपको। इन ब्रीडिंग में क्या है, देखिए एक ही ब्रीड के अंदर जो कॉमन एंसेस्टर, उन्हीं के आपस में रिलेटेड एनिमल्स को आपस में मेट करवाए जा रहे हैं 5 से 6 जनरेशन तक। उससे ज़्यादा करवाएंगे तो होमोजाइगोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन ज़्यादा करवाएंगे तो फर्टिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जिसे बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसका एक ही सॉल्यूशन है भाई, जहाँ पे ये जो ये चेन चली आ रही थी, जो प्योर लाइन, इसके एनिमल को हम अनरिलेटेड एंसेस्टर के साथ ब्रीड करवा दें या मेट करवा दें, सॉरी, तो इससे बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। क्रॉस से बाहर जाना, आउट क्रॉसिंग, ठीक है। तो आउट क्रॉसिंग क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग की। तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या करेंगे, हम एक ब्रीड के एनिमल्स को दूसरे ब्रीड के एनिमल्स के साथ मेट करवाएंगे। अब मान लीजिए ये कोई दूसरा ब्रीड है, दिस इज अनदर ब्रीड, ठीक है, ये अलग एनिमल्स हैं। तो इनके इस ब्रीड के जो एनिमल्स हैं और ये अलग ब्रीड है, मान लो ये वाला जो ब्रीड है ये लेब्राडोर का है और ये वाला ब्रीड है मान लो जर्मन शेफर्ड है, ठीक है। तो इसके
सुपीरियर मेल को और इसके सुपीरियर फीमेल को, या मेल फीमेल किसी का भी हो सकता है, लेकिन सुपीरियर ही हमें लेना है। तो इसका मेल लेंगे, एक का फीमेल लेंगे, और इनकी जब आपस में मेटिंग करवाएंगे तो उसको बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग, क्योंकि अब हम एक ब्रीड से बाहर जा रहे हैं। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे सारी एक ही ब्रीड के अंदर हो रही थी, लेकिन अब क्या करेंगे, इसका तो एक ब्रीड को और दूसरे ब्रीड के एनिमल के साथ में हम क्रॉस करवा के जो नया एनिमल हमारा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इसको बोल देंगे क्रॉस ब्रीडिंग। दिस इज क्रॉस ब्रीडिंग, यानी कि हम ब्रीड क्रॉस कर रहे हैं, एक ब्रीड से बाहर निकल रहे हैं और दूसरे ब्रीड के एनिमल को पकड़ के उसकी मेटिंग करवा रहे हैं। दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग। अब क्रॉस ब्रीडिंग का एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर आपको एक है बीकानेरी ईयू, बीकानेरी ईयू, और एक है मेरिनो रैम। अब ये क्या लिख दिया मैंने, बीकानेरी ईयू, मेरिनो रैम, ये शिप है, भेड़ हैं। तो भेड़, दोनों ही भेड़ हैं, ये अलग अलग तरह की। सो एक अलग ब्रीड है, एक अलग ब्रीड है, बीकानेरी ईयू और मेरिनो रैम। जब हम इन दोनों की क्रॉसिंग करवाएंगे तो इससे जो नया एनिमल बनेगा उसको हमने बोला, या जो नया ब्रीड बना उसको हमने बोला हिसरडेल। वी कॉल्ड इट हिसरडेल। तो ये जो हिसरडेल जो शिप बनी है, इसको पंजाब में प्रोड्यूस किया गया था। दिस शिप वॉज प्रोड्यूस्ड इन पंजाब। तो ये था क्रॉस ब्रीडिंग का एक बड़ा ही बढ़िया सा एग्जाम्पल। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा है। इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, उसके बाद में क्रॉस ब्रीडिंग, दो ब्रीड की आपस में मीटिंग करवाना। अब तीसरी है इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग। इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है कि दो अलग अलग स्पीसीज को हम ब्रीड करवाते हैं। ये तो एक तरीके से देखा जाए तो नेचर के अगेंस्ट है कि दो अलग अलग स्पीसीज को ही आपस में ब्रीड करवा दिया। अब जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, मेटिंग ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। तो एग्जाम्पल से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है। देखिए, एक स्पीसीज मान लो हॉर्स है समझने के लिए, और एक तरफ एक स्पीसीज है गधे की, सो दैट इज फॉर एग्जांपल डंकी। अब जब दो अलग अलग स्पीसीज की मेटिंग करवा के हम एक नया एनिमल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए, जो हमने क्या किया, फीमेल हॉर्स लिया, और फीमेल हॉर्स की मेटिंग करवा दी मेल डंकी के साथ में, यानी कि एक तरफ घोड़ा एक तरफ गधा, दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है, हम उनकी मेटिंग करवा रहे हैं आपस में। तो इससे क्या बना, इससे बनता है म्यूल, जिसे खच्चर बोलते हैं। तो गधे और घोड़े तो अलग अलग स्पीसीज के मेटिंग से बना म्यूल, ठीक है। अब म्यूल की एक पॉइंट है कि म्यूल स्टेराइल होता है, यानी कि म्यूल के अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। तो दिस इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको चेंज कर दें, हमने क्या लिया, फीमेल हॉर्स लिया और डंकी कौन सा लिया, मेल। अगर इसका उल्टा कर दें, यानी कि जो हॉर्स फीमेल लिया उसके बजाय मेल हॉर्स ले लें, अगर मेल हॉर्स और जो डंकी था वो ले लें फीमेल डंकी, तो अब क्या प्रोड्यूस होगा, अब इससे जो प्रोड्यूस हुआ उसको बोलते हैं हिनी। हिनी भी स्टेराइल होता है, यानी कि बच्चे पैदा नहीं कर सकता। सो देखिए, आपको ये वाला एग्जांपल वैसे ध्यान रखना है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, हिनी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग बोल सकते हो, या इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी इसको आप बोल सकते हैं। तो
आई होप कि आपको दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। ब्रीडिंग दो तरह का होता है, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या करते हैं, मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स अप टू 4 to 6 जनरेशन। तो अब आपको समझ में आएगा नहीं कि 4 to 6 जनरेशन से ज़्यादा अगर इन ब्रीडिंग करवाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, यानी कि जो फर्टिलिटी होती है एनिमल्स की वो ख़त्म हो जाएगी, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो आगे कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए इन ब्रीडिंग 4 to 6 जनरेशन से ज़्यादा नहीं करते। अब इन ब्रीडिंग का सोल्यूशन क्या है, इन ब्रीडिंग का सोल्यूशन बताया मैंने आपको, आउट क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया भाई कैसे आउट क्रॉसिंग करते हैं, कि ये देखिए एक ही ब्रीड के अंदर होता है ये, कि जो इसके एनिमल्स थे जब वो यहाँ पे लास्ट में जब प्रॉब्लम आने लगी तो हमने इसके अनरिलेटेड एनिमल्स को चूज़ किया। ये तो सारे के सारे रिलेटेड है ना, रिलेटेड क्यों है, सबका एंसेस्टर एक ही है, सबका परदादा परदादी एक ही है, तो हमने ये वाले चूज़ किए दूसरी वाली लाइन, और हमने इनकी आपस में मेटिंग करवाई, तो दिस इज़ आउट क्रॉसिंग। अब इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन वाली, ठीक है। आउट ब्रीडिंग, उसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग में हमने क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग यानी कि ब्रीड क्रॉस कर रहे हैं, अब एक ब्रीड से बाहर निकल रहे हैं, ब्रीड 2 जो है उसके ब्रीड 1 के एनिमल के साथ हमने मीटिंग करवाई। तो एग्जांपल दिया बिकानेरी ईव और मेरिनो रैम, दोनों के दोनों भेड़ होते हैं, एक मेल है एक फीमेल है, और इनसे हमने बनाया हीसरडेल। हीसरडेल शिप की एक वैरायटी है जो पंजाब में विकसित की गई थी। और उसके बाद है इन इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, जहाँ पे दो अलग अलग स्पीसीज़ को ही हम मेट करवा दें, एक तरफ घोड़ा लिया एक तरफ गधा लिया, उसकी मेटिंग करवा के खच्चर बना दिया। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।